तो हमारा जो टॉपिक है वो है फूरियर सीरीज़। और फूरियर सीरीज़ समझने से पहले हमें पहले एक और चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं वो देखते हैं, चलिए। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जिन्हें हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे टी क्या होता है, यहाँ पे टी जो होता है वो टाइम पीरियड होता है। तो पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अल्टरनेट डेफिनेशन एक ये भी है कि पीरियोडिक फंक्शन ऐसे फंक्शन होते हैं जो कुछ इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यह है साइन फंक्शन। साइन फंक्शन का ग्राफ तो आप सबने देखा ही होगा। साइन फंक्शन का ग्राफ यहाँ पे देखिए, 0 से 2 पाई के बीच में जो ग्राफ है वही -2 पाई से 0 के बीच में। साइन फंक्शन जो है उनका टाइम पीरियड है 2 पाई, यानी हम इन्हें ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस 2 पाई, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ एक्स इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस 2 पाई। ये जो ग्राफ है ये कोसाइन का है। कोसाइन के ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ भी रिपीट हो रहा है 0 से 2 पाई के इंटरवल के बीच में। यहाँ से देख लें, -2 पाई से 0 के बीच में जो ग्राफ है वही 0 से 2 पाई के बीच में भी वही ग्राफ है। आगे और देखते हैं, आगे क्या है। आगे ये स्क्वायर वेव फंक्शन है। ये फंक्शन देख सकते हैं, 0 से लेकर 1 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू 1 है। 1 से लेकर 2 के बीच में इस फंक्शन की वैल्यू 0 है। यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में इसकी वैल्यू 1 है, 1 से 2 के बीच में इसकी वैल्यू 0 है, 2 से 3 फिर इसकी वैल्यू 1 है, देन 3 से 4 फिर इसकी वैल्यू 0 है, और ऐसे चलते जा रहा है। तो इस फंक्शन का टाइम पीरियड आप देख सकते हैं, 0 से 2 के बीच में जो जो वैल्यू है वही वैल्यू 2 से फिर 2 से 4 के बीच में भी है। तो देखने से समझ में आता है कि इसका टाइम पीरियड 2 होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं। इस फंक्शन को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 when x is between 2n and 2n plus 1